गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सबको नमस्ते, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर जो आपके पास स्थित प्रगस्य का भाषा 8th लेसन है उसके 4 श्लोकों को जाना। अब हम 5 से 12 श्लोकों को कंटिन्यू करेंगे और इसके एक पार्ट आखिरी पार्ट में इसको समअप करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं हमारा श्रीमद् भगवद गीता कहाँ से इसका उद्गम स्थल हुआ है। महाभारत से इसका उद्गम स्थल है। महर्षि वेदव्यास ने इन्हें लिखा है और भीष्म पर्व के तृतीयोपपर्व के रूप में श्रीमद् भगवद गीता का 2nd चैप्टर हमारे सिलेबस में है जिसका नाम है सांख्य योग। तो चलिए 4 तक श्लोकों में हमने स्थित प्रज्ञ की परिभाषा को जाना। अर्जुन प्रश्न कर रहा है और भगवान श्री कृष्ण उसके उत्तर दे रहे हैं। तो चलिए 5वें में क्या परिभाषित करते हैं भगवान श्री कृष्ण, देखिए। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बहुत ही सुंदर श्लोक हमें बता रहा है। क्या बता रहा है? विषयाविनिवर्तन्ते, विषय हट गए हैं, निराहार से, आहार ना ग्रहण करने वाले के। कहने का तात्पर्य यह है कि जब इंद्रियों से इंद्रियों के विषय हट जाते हैं, छूट जाते हैं, परंतु ये भी बता रहे रस वज्रम, परंतु आसक्ति इतनी जल्दी, उनका आकर्षण इतनी जल्दी नहीं छूट पाता। परम दृष्टवा, परम यानी परमात्मा को देखकर उस योगी की आसक्ति जो है उन विषयों से भी हट जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या बताया यहाँ पे? विषय को ग्रहण ना करने वाले योगी के इंद्रियों के विषय तो छूट जाते हैं। अभी आपने 5 ज्ञानेंद्रियां पिछले 4थे श्लोक में पढ़ी, उसके विषय तो छूट गए हैं परंतु आकर्षण कहीं ना कहीं बना रहता है। पर उसका भी समाधान बताया है। परम दृष्टवा, परमात्मा को देखकर तो सब कुछ आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। तो एक हमारे अंदर भी इच्छा पैदा कर दी है कि इसमें अगर परमात्मा है तो हम उसके दर्शन करें ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ सकें, अपना टारगेट अपना हमारा क्लियर हो। तो यहाँ हम देखते हैं निराहार कह तो दिया गया। निराहार का तात्पर्य क्या है? निराहार का हम अर्थ समझते हैं 2 प्रकार से। माने अपनी इच्छा से भोजन का त्याग करना, जैसे आप कहते हो व्रत आदि में। दूसरा हम कह सकते हैं कोई बीमारी आ गई है, कोई समस्या आ गई है, तब हमारा भोजन करने की इच्छा नहीं होती, तो वो भी भोजन का त्याग है। और अगर हम इसको और देखें तो ये कहेंगे इंद्रियों से इंद्रियों के विषय हट जाते हैं तो उसे भी हम निराहार कहते हैं। मतलब इंद्रियां उससे विषयों का आहार नहीं ले रही है, तो यह है निराहार स्थिति। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट श्लोक को अब हम देखते हैं। 6 श्लोक हमारा बता रहा है यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। सांख्य योग से हमारे ये श्लोक हैं। प्रसंग अवतरण लिखने के बाद हम इसके अर्थ को जानते हैं। यततो निश्चय ही अपि, निश्चय से प्रयत्न करने पर भी, यत तो प्रयास करने पर भी, पुरुष से बुद्धिमान पुरुष के, विपश्चित माने बुद्धिमान विवेकी पुरुष को भी क्या करती है? इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम, बलपूर्वक उसके मन को हर लेती है। मतलब एक व्यक्ति प्रयास करता है फिर भी, क्योंकि मन का कार्य आपको बताया, आत्मा सदैव ऊपर अग्नि की तरफ हमें अग्रसर करती है, ऊपर उठने की तरफ, किंतु मन हमारा नीचे की ओर प्रवृत्त होता है। कह रहे कोई प्रयास कर रहा है फिर भी, प्रयास प्रयत्न करने पर भी उसके मन को उसकी इंद्रियां जो हैं बलपूर्वक हटा लेती हैं। मतलब हमें सही रास्ते पर चलने नहीं देती हैं। तो चलिए यहाँ पे बताएं कि चंचल इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है, यह आसान कार्य नहीं है, पर इसका भी रास्ता बता दिया गया है भगवान श्री कृष्ण ने। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, इसकी व्याकरण का अंश लिखने के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट श्लोक हमारा 7th। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तम आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन,
तानि सर्वाणि संयम्य, उन सब इंद्रियों को युक्त संयम वश में करके मत परा मेरे परायण हो जा, मुझ पर छोड़ दे। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, क्योंकि जिसकी इंद्रियां अपने वश में हो गई हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात वही स्थित प्रज्ञ है। कह रहे हाँ मुश्किल है, प्रयत्न करने पर भी उसके जब प्रयास सफल नहीं होते, वो नहीं हट पाता इन सब चीज़ों से, तब कह रहे मेरे वश में, इंद्रियों को वश में करके मेरे ऊपर, मुझ पे संलग्न हो जा, मेरे परायण हो जा। जब इंद्रियां वश में होंगी तो उस व्यक्ति की बुद्धि भी क्या होगी, स्थिर होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सुंदर कहा भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, जिसको तू धर्म सोचकर बैठा है ना, उसको छोड़, माम एकम, मेरी शरण ले, अर्थात जो मैं कहता हूँ वो कर, तभी तेरा कार्य जो है, तभी तुझे एक दिशा मिलेगी, तभी तू सच में सही मार्ग पर चल पाएगा। तो यहाँ पर व्याख्या करेंगे हम, और क्या इसमें विशेष पता चल रहा है। स्थित प्रज्ञा का अर्थ है इंद्रियों पर संयम रखना उसे बहुत आवश्यक है। तो इसकी प्रक्रिया देखिए कैसे भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में हमें बता रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। सांख्य योग से हमारे श्लोक हैं, गीता जी के दूसरा अध्याय है। इसके अर्थ को देखते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कह रहे हैं हे अर्जुन, ध्याय तो, जिसका तो ध्यान करता है ना, जिसका चिंतन करता है, उसके प्रति क्या हो जाती है, संगस्तेषु उपजायते, उसके प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है। किसी भी विषय का चिंतन करता है तो उसके प्रति आसक्ति, लगाव, वो राग, वो प्रेम पैदा हो जाता है। संगात संजायते कामा, और वही संग, वही आसक्ति तेरे अंदर इच्छाओं को उत्पन्न करती है, और इच्छा पूर्ति ना होने क्रोधो भी जायते, क्रोध की स्थिति भी पैदा हो जाती है। कनेक्ट बता दिया कि जिसका चिंतन करता है, जिसको सोचता है, उसमें लगाव पैदा होगा, लगाव से इच्छा, उसे प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी, और अगर वह इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो देखें इसके विशेष में क्या है। कह रहे हैं कि संसार के विषयों का चिंतन करना एक साधक के लिए, एक योगी के लिए, एक स्थित प्रज्ञ के लिए हानिकारक है, सही नहीं है। अब इसी को नेक्स्ट श्लोक में कनेक्ट कर दिया उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने, कि क्रोध की स्थिति जब पैदा होगी तब क्या होगा। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति, कि बुद्धि के नाश से तो सब कुछ ही नाश हो जाता है। ऐसा क्यों कहा। भगवान श्री कृष्ण बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं अर्जुन को कि क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से अविवेक की स्थिति पैदा होती है, मतलब सही और गलत का ज्ञान व्यक्ति भूल जाता है। और सम्मोहात, जब वो अज्ञानता की स्थिति पैदा होती है, अविवेक की स्थिति पैदा होती है, तो क्या होती है, स्मृति विभ्रमा, स्मृति यानी याद करने की ताकत भी समाप्त हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद, और स्मृति नष्ट हो गई तो बुद्धि नाश हो, बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश से तो मनुष्य ही नाष्ट है। तो देखिए एक क्रम बता दिया, 8वां और 9वां हमारा दोनों श्लोक बड़े कनेक्ट हैं कि आप जब भी किसी का चिंतन, विषयों का चिंतन करेंगे, उसमें लगाव होगा, लगाव से इच्छा, और इच्छा पूर्ति ना होने पर क्रोध की भावना, क्रोध से हमारा अविवेक उत्पन्न होता है, सही गलत को नहीं जान पाते हैं, और उस स्थिति में स्मृति नष्ट होती है। स्मृति ने कनेक्ट किया बुद्धि को, और बुद्धि अगर नष्ट हो गई है, कार्य नहीं करे, तो मनुष्य का भी विनाश है। एक एक क्रम, एक एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर बता रहे हैं ऐसा योगी जो संसार के विषयों का चिंतन करता है, तो उसके वह विनाश का कारण भी बन जाता है। इसकी व्याकरण हम करेंगे। अगले श्लोक में हमें भगवान श्री कृष्ण बड़ा गहरा संदेश दे रहे हैं कि इस स्थिति से कब निकलेगा तो बाहर। ये तो सोचना, आसक्ति करना, लगाव, राग, प्रेम, ये सब बहुत सरल हैं, जो परंतु एक साधक के लिए बाधक हैं ये। अब कैसे उसका समाधान बता रहे हैं। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। तो इसके अर्थ को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन,
राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवशई, अपने मन को वश में कर लेने वाला योगी राग द्वेष की भावना से छूट जाता है। राग द्वेष की भावनाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं जब वह अपने मन को वश में कर लेता है, इंद्रियों को वश में करता है। तो फिर विषयानि इंद्रियश्चरण, इंद्रियों से विषयों का उपभोग करता हुआ भी, यानी इंद्रियां अपने विषय की ओर जा रही हैं फिर भी प्रसादमधिगच्छति, प्रसाद माने अंतःकरण की, प्रसाद माने प्रसन्नता को, निर्मलता को, स्वच्छता को प्राप्त करता है। पर कब किया उसने? जब मन को वश में किया, राग द्वेष छूट गया। जो इंद्रियां थी भार भाग रही थी, उसमें भार भागते भागते भी क्योंकि मन को वश में कर लिया ना, जो मन उस इंद्रियों को चला रहा था, तो इसलिए शांति की प्राप्ति उसे हो गई। तो अब हम इसके विशेष में देखते हैं कि जब अंतःकरण ही निर्मल हो गया है तो उसकी निर्मलता के लिए सबसे पहला स्टेप क्या बताया है? अपने मन को कंट्रोल, वश में करना। अब जब मन प्रसन्न हो चुका है तब क्या स्थिति पैदा हुई? तो देखिए, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, कि जब प्रसन्नता की स्थिति पैदा हो गई है तो क्या हुआ? तो हानिरस्य सर्व दुखानाम, सभी दुख भी समाप्त हो जाते हैं। और प्रसन्नचित हुआ ऐसा मनुष्य, उसकी बुद्धि जो है पर्यवतिष्ठतः, स्थिर हो जाती है बहुत जल्दी। क्योंकि जब दुख ही समाप्त हो गए हैं तो फिर क्या कारण है जो हमारे भटकाव का रहेगा? जब प्रसन्नता प्राप्त होगी है, दुख समाप्त हो चुके हैं, तो बुद्धि तो स्थिर होगी अपने आप ही। तो चलिए, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण विशेष में हमें क्या संदेश दे रहे हैं कि अंतःकरण की निर्मलता वाला ही स्थिर बुद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। तो यानी हमें उस निर्मलता को, अंतःकरण की स्वच्छता को प्राप्त करना होगा ताकि हम भी ऐसी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकें अपने। जब प्रसन्नता प्राप्त होती है तो दुख भी सभी समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट हमारा 12वां श्लोक हमें बता रहा है, ना अस्ति बुद्धिर्युक्तस्य ना चा युक्तस्य भावना ना चा भाव्यतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। प्रश्न कर दिया, सुख की प्राप्ति कुतः, कैसे कैसे होगी सुख की प्राप्ति? ना अस्ति बुद्धिर, कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं कि बुद्धि अयुक्त से, अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति की सही बुद्धि, सद्बुद्धि नहीं होती है। और चित्त ही जब स्थिर नहीं है, डावाडोल भाग रहे हैं, बाहर अंदर अस्थिरता चल रही है, तो भावना का यहाँ अर्थ बताए ध्यान भी नहीं लगेगा। नाचा अभाव्यत, और जब ध्यान नहीं है तो शांति की प्राप्ति कैसी है? अशांतस्य कुतः सुखम, और जब व्यक्ति का मन ही शांत नहीं है तो वह सुख को भी कैसे प्राप्त कर सकता है? एक कड़ी जोड़ दी है कि अगर तू सच में सुख को प्राप्त करना चाहते तुझे क्या करना होगा? तेरा अस्थिर चित्त है उसे वश में करना होगा, तभी तेरा ध्यान लगेगा। ध्यान लगने से शांति मिलेगी और शांति लगने से जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे सभी एंड में श्लोकों को। और विशेष में हमें पता चला कि अशांति का कारण हमारी क्या है? चित्त की अस्थिरता। तो अभी तक हमने 12 श्लोकों को 2 पार्ट में सुना। इन लेक्चर को सुनने के बाद आपके अंदर कोई भी क्वेरी, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी जाग रहा है तो पूछ डालिए। तो अपने कमेंट बॉक्स में आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो आपकी तो वह भी आप हमें ज़रूर बताएं। आपको लेक्चर कैसा लगा? श्रीमद् भगवद गीता के संदेश कितने गहरे और कितने अच्छे लगे यह भी हमें ज़रूर बताइए। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। अगर ये लेक्चर या अगर श्रीमद् भगवद गीता के ये संदेश हमें अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वह भी इसका बेनिफिट ले सकें।
और आने वाली अपडेट से जुड़े रहने के लिए, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आप नई अपडेट्स के साथ जुड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम इसके और श्लोकों को कंप्लीट करेंगे ताकि भगवान श्री कृष्ण का वो गहरा संदेश की स्थित प्रज्ञा क्या है उसे जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट श्लोकों के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, नमो नमः।